अस्सलाम वालेकुम, टीवी टुडे के साथ मैं हूं बिलाल असलम और मैं हूं साथिया। आगाज में ही आपको खबर दें, पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार अहमद ने कहा है कि 28वीं आईनी तरमीम अभी सामने नहीं आई, ताहम सूबों के हुकूक के खिलाफ किसी भी इकदाम की भरपूर मुखालफत की जाएगी। पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार अहमद ने ज़िला ऑफिस मटियारी में पार्टी अहदेदारान से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी हमेशा अवामी हुकूक की मुहाफिज जमात रही है। उन्होंने 28वीं आईनी तरमीम से मुतालिक सवाल के जवाब में कहा कि तरमीम अभी आई नहीं, अगर आई तो उसका सामना करेंगे और सूबाई खुद मुख्तारी के खिलाफ किसी भी इकदाम पर भरपूर रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। न्यू सईदाबाद में जूते वापस न लेने के तनाज़े पर दो बरादरियों के दरमियान तसादुम में खातून समेत 8 अफराद जख्मी हुए, जबकि थाने के अंदर भी कशीदगी देखने में आई। जख्मी सहाफ़ी वाजिद अली मल्ला के मुताबिक इस्तेमाल शुदा जूते वापस न लेने पर फ्रीकैन में झगड़ा हुआ, जिसके बाद हमला किया गया। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया, जबकि बाज़ जख्मियों को तशवीशनाक हालत में हैदराबाद रेफर किया गया। आगे बढ़े और आपको बताएं, फैसलाबाद में अताई डॉक्टर की मुबैना गफलत से खातून जाँ बहक होने के बाद पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक 29 साला हिरा को अब्दुल शुकूर ट्रस्ट अस्पताल लाया गया था, जहां गैर तरबियत याफ्ता इलाज और इंजेक्शन लगाए जाने के बाद उसकी हालत बिगड़ गई। खातून को बचाने की कोशिश की गई, ताहम वो जाँ बना हो सकी। मुतवफ़िया के भाई की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करके मजीद कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है, जबकि वाक़े की तमाम पहलुओं से तहकीकात जारी हैं। सुंदर के नवाही गांव खुदपुर में मामूली तल्ख कलामी खून रेजी तसादु में बदल गई। खातून और बच्चे समेत 8 अफराद जख्मी हुए। सुंदर के इलाके खुदपुर में मामूली तनाज़े ने संगीन सूरत हाल इख्तियार कर ली, जहां 2 ग्रुपों के दरमियान फायरिंग, छुरियों और ईंटों का आज़ादाना इस्तेमाल किया गया। तसादुम के नतीजे में 10 साला बच्चे और एक खातून समेत 8 अफराद जख्मी हुए। जख्मी को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद तशवीशनाक हालत में जिना अस्पताल लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। आपको बताएं, सुंदर के नवाही गाँव खुदपुर में मामूली तल्ख कलामी खून रेज तसादुम में बदल गई। खातून और बच्चे समेत 8 अफराद जख्मी हुए। सुंदर के इलाके खुदपुर में मामूली तनाज़े ने संगीन सूरत हाल इख्तियार कर ली, जहां 2 ग्रुपों के दरमियान फायरिंग, छुरियों और ईंटों का आज़ादाना इस्तेमाल किया गया। आपको बताएं, सुंदर के नवाही गाँव खुदपुर में मामूली तल्ख कलामी खून रेजी तसादुम में बदल गई। खातून और बच्चे समेत 8 अफराद जख्मी हो गए। अरीवाला के भट्टा नंबर 2 में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट अरसे से बंद पड़ा है, जबकि इलाका मकीन साफ पानी के हुसूल के लिए मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। तफसीलात बताएंगे मिर्जा गुलाम अली। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त आरीवाला के भट्टा नंबर 2 पर मौजूद हूँ और मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि ये एक फिल्ट्रेशन प्लांट है जिसको ताला लगा हुआ है और इलाका मकीनों के मुताबिक फिल्ट्रेशन प्लांट को बंद पड़े तकरीबन 1 माह हो चुका है और इलाका मकीनों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इनको दूर दराज के इलाकों से पानी भरकर लाना पड़ता है। मेरे साथ कुछ इलाका मकीन मौजूद हैं, मजीद इनसे जानते हैं कि इस हवाले से ये क्या कहते हैं। जी, 1 माह से फिल्टर प्लांट जो है बंद पड़ा है। हमने हर जगह पे दरख्वास्त दी हैं, एसी साहब को, डीसी साहब को, लेकिन हमारी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। हमें बहुत परेशानी का सामना है, लिहाजा हमारी ये दरख्वास्त आला हुकाम से कि जल्द अज जल्द और फौरी तौर पर जो इसका इंतज़ाम किया जाए ताकि मोहल्लादारान जो हैं वो मुश्किल से बच सकें। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने इलाका मकीन मेरे साथ मौजूद थे, उनकी गुफ्तगू सुनी। उनका यही कहना है कि हमारी अरबाब इख्तियार से अपील है कि खुदारा फिल्ट्रेशन प्लांट को जल्द अज जल्द बहाल किया जाए, क्योंकि यहाँ के जो हज़ारों लोग हैं वो दूर दराज के इलाकों से पानी भरकर लाते हैं। मेरे साथ ये छोटे छोटे बच्चे भी मौजूद हैं, ये बाल्टियाँ हाथ में उठाए खड़े हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि ये फिल्ट्रेशन प्लांट का ताला कब खुलेगा और हम साफ पानी की नेमत से मुस्तफीद हो सकेंगे। जी। और वहां खैरपुर में जूनियर जुल्फिकार भुट्टो ने गंबट सिटी अस्पताल का दौरा करके HIV से मुतासरा बच्चों की अयादत की और मुख्तलिफ उमूर पर गुफ्तगू की। जूनियर जुल्फिकार भुट्टो गंबट सिटी अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने HIV से मुतासरा बच्चों की अयादत की। इस मौका पर एडिशनल मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर गिरामत अली ने उन्हें इलाज मुआवजे की सहूलियात से आगाह किया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जूनियर जुल्फिकार भुट्टो ने कहा कि मुतासरा बच्चों को बेहतर तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही है।
नाज़रीन, कसूर के नवाही गांव में सुपर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का शानदार फाइनल हजारों शायकीन की मौजूदगी में खेला गया। रिपोर्ट करेंगे आशिक जावेद। कादिवेंट सुपर लीग का फाइनल मुकाबला इब्तिदा से ही इंतहाई दिलचस्प और सनसनीखेज रहा। दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल का मुजाहरा करते हुए शायकीन को खूब महफूज किया। हर चौके, छक्के और विकेट पर ग्राउंड तालियों और नारों से गूंजता रहा, जबकि तमाशाइयों का जोशो खरोश काबिले दीद था। इस मौके पर MNA शेख साद वसीम, सदर कसूर, डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब अता मोहम्मद कसूरी, सीनियर सहाफी सरदार जवेद आशिक डोगर, मुजफ्फर याद वडैच, नीस पट्टी, बिशारत अली कंबो, साबर अली खोखर भी मौजूद थे। टूर्नामेंट करवाने में अख्तर खान और साजिद खान ने मरकजी किरदार अदा किया, जिन्होंने बेहतरीन इंतजामात के साथ नौजवानों को खेलों की मुस्बत सरगर्मियों का एक शानदार प्लेटफॉर्म मुहैया किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खेलों के मैदान आबाद होंगे तो हस्पताल वीरान होंगे, ये मुहावरा हम सुनते आए हैं, मगर CM मरियम नवाज शरीफ की क़यादत में ये पहली दफ़ा ये ख्वाब जो है इस नारे को हकीकी जामा पहनाया जा रहा है। आप ये देखें कि ये वो फैसिलिटीज़ हैं जो ग्रास रूट लेवल पे लोगों को मिली हैं। तो शायद जिस जगह मैं खड़ा हूँ वहाँ हज़ारों जो हैं लोग वो खेल क्रिकेट में उनके टूर्नामेंट में हिस्सा लिया, और मुझे बेहद खुशी है कि अगर ऐसे मौके मुतवातर से फराहम किए जाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला हम मजबूत जो है कौम को बनाने में CM का जो किरदार है वो गोल्डन वर्ड्स में लिखा जाएगा। MNA शेख साद वसीम ने कहा कि ऐसे खेलों के मुकाबले नौजवानों में मुस्बत सोच, टीम वर्क और नज़्म ज़ब्त को फ़रोग देते हैं। उन्होंने इस अज़म का इज़हार किया कि मुस्तक़बिल में भी ऐसे मुस्बत और सेहतमंद सरगर्मियों की मुकम्मल हौसला अफजाई जारी रखी जाएगी। हमने ये टूर्नामेंट करवाया, मैं हूँ, मेरे छोटे भाई हैं, 7 भाई नासिर हैं, केसर हैं, सिर्फ इसलिए अपने जेब से खर्चा करके ताकि नौजवान इस ग्राउंड की तरफ मूव हों। कोई सरगर्मियां आपको पता है जैसे मनफी हुई पड़ी हैं। कैमरा टीम के साथ सरदार जवेद आशिक डोगर, TV टुडे कसूर। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की, वहां शकरगढ़ में कबड्डी मैच के दौरान झगड़ा मैदान जंग में बदल गया। खवातीन समेत मुतादिद अफराद जख्मी हुए। शकरगढ़ के इलाका लालोकोट में कबड्डी मैच के दौरान दो ग्रुपों के दरमियान तनाज़ शिद्दत इख्तियार कर गया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक डंडों, सोटो और दीगर अशिया का आज़ादाना इस्तेमाल किया गया, जबकि हवाई फायरिंग से मौका पर मौजूद हजारों तमाशाई खौफजदा हो गए। झगड़े के नतीजा में 3 खवातीन समेत 7 अफराद जख्मी हुए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी हैं और मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई जारी है। पाकपतन के नवाही गांव सिद्धू पिपली शाह खग्गा में पसंद की शादी के तनाज़े पर मुसल्लह अफराद ने घर पर हमला कर दिया। पुलिस के मुताबिक फायरिंग और कुल्हाड़ियों के बाद से इस्लाम शाह जहां बहक, जबकि उसकी अहलिया, वालिदैन और दीगर अहल खाना शदीद जख्मी हुए। जख्मी को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, जबकि DPO पाकपतन के नोटिस के बाद पुलिस ने 11 मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मुतादिद अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जबकि बाकी मुलजिमान की तलाश जारी है। आपको बताएं, पाकपतन के नवाही गाँव सिद्धू पिपली शाह में पसंद की शादी के तनाज़े पर मुसल्लह अफराद ने घर पर हमला कर दिया। पुलिस के मुताबिक फायरिंग और कुल्हाड़ियों के बाद से इस्लाम शाह जहां बहक, जबकि उसकी अहलिया, वालिदैन और दीगर अहल खाना शदीद जख्मी। पाकपतन में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है और भारी जुर्माने आयद किए जा रहे हैं। तफसीलात बताएंगे बख्तियार सुखेरा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला मरियम नवाज के विजन के मुताबिक DPO पाकपतन की हदायत पर DSP ट्रैफिक गैर कानूनी LPG ओवरलोडिंग और जायद किराया वसूल करने वालों के खिलाफ अपनी कार्रवाइयां जारी रखे हुए हैं। मजीद इसी हवाला से उनसे जानते हैं कि उन्होंने अब तक कितनी कार्रवाइयां की हैं और मजीद वो क्या करने जा रहे हैं। जी सर बताइएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी आप देख रहे हैं CM साहबा की हदायत के मुताबिक जो भी ओवरलोडिंग और पैसेंजर्स ओवर चार्जिंग कर रहा है उनके खिलाफ बिला इम्तियाज हम कार्रवाई कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो छोटे बच्चे हैं तो ईद के अयाम हैं तो फिर बाइक वगैरह लेके निकलते हैं जो कि रैश ड्राइविंग करते हैं जिसकी वजह से एक्सीडेंट का खदशा रहता है, तो उनके खिलाफ भी हम बिला इम्तियाज कार्रवाई कर रहे हैं। तो इसी तरह जो वालिदैन हैं उनसे भी गुजारिश है कि बच्चों को बाइक्स वगैरह ना दें जो कि हादसा का बहस मार है। अगर ऐसा जो भी बच्चा है कम उम्र है बाइक चलाता हुआ पकड़ा गया तो उसको हम इम्पाउंड करेंगे व्हीकल और उनके पेरेंट्स के खिलाफ भी कार्रवाई अमल पे लाएंगे। जी, जैसा कि DSP ट्रैफिक अब्दुल भट्टी की बात आपने सुनी, उनका कहना है कि जो बच्चे इन दिनों ईद के दिनों में गन व्हीलिंग कर रहे हैं और गैर कानूनी
तौर पर बगैर सीट बेल्ट गाड़ियां जो चला रहे हैं, उसके साथ साथ बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चला रहे हैं, उनके खिलाफ हम कार्रवाइयां कर रहे हैं और उनके वालिदैन के खिलाफ भी हम मुकदमा दर्ज करेंगे। और वालिदैन को इनका कहना है कि अपने बच्चों को हदायत करें और छोटे बच्चों को मोटरसाइकिल ना दें। कैमरा टीम। ठीक है, बख्तियार सुखेरा हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। वहां पाकपतन के इलाका कबूला में राह चलती बच्ची खुले मैनहोल में गिर गई, जिस पर जिले इंतजामिया ने फौरी नोटिस लिया। म्यूनिसिपल कमेटी के अमला ने तमाम वसाइल ब्रोकार लाते हुए बच्ची को बाहिफाजत बाहर निकाल लिया। इंतजामिया के मुताबिक सीवरेज लाइन की सफाई के दौरान हिफाजती इंतजामात मौजूद थे, ताहम बच्ची हादसाती तौर पर मैनहोल के करीब पहुंच गई। डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा ने वाकये की इंक्वायरी का हुक्म देते हुए कहा है कि इंसानी जानों के तहफ्फुज पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। और नाज़रीन, ओकाड़ा में सुथरा पंजाब एजेंसी और सार्को इंतजामिया के ज़रिए तमाम सफाई आगाही फ्लैट मार्च का इनेकाद किया गया। मार्च की क़यादत सार्को के मैनेजिंग डायरेक्टर मलिक हसन सरदार ने की, जबकि अफसरान, सुपरवाइजर्स और वर्कर्स की बड़ी तादाद शरीक हुई। मार्च शहर की अहम शाहराहों और चौक चौराहों से गुजरा, जहाँ शहरियों को साफ सुथरा माहौल की अहमियत से आगाह किया गया। शुरागा ने शहर को मज़ीद खूबसूरत बनाने के आज़म का इजहार किया। ननकाना साहिब में बस और मोटरसाइकिल के दरमियान तसादुम के नतीजे में 13 साला लड़का जाँ बहक हो गया। रेस्क्यू ने लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी। रेस्क्यू 1112 के मुताबिक इत्तला मिलते ही इमदादी टीम मौका पर पहुंची। हादसे में मोटरसाइकिल सवार 13 साला अली अहमद शदीद जख्मी हुआ, जो जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। रेस्क्यू एहलकारों ने जरूरी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद लाश को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जबकि वाक़े की मजीद तहकीकात जारी है। नाज़रीन, आपको अपडेट कर रहे हैं, रेस्क्यू एहलकारों ने जरूरी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद लाश को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। वाक़े की तहकीकात अभी जारी हैं। रेस्क्यू ने लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। ननकाना साहिब से आपको खबर दे रहे हैं, बस और मोटरसाइकिल के दरमियान तसादुम के नतीजा में 13 साला लड़का जाँ बहक हो गया। रेस्क्यू 1112 के मुताबिक इत्तला मिलते ही इमदादी टीम मौका पर पहुंच गई। आगे बढ़ेंगे हारूनाबाद की जानिब, जहां मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान एक मतलूब डाकू हलाक, जबकि उसके 2 साथी फरार हो गए। हारूनाबाद के थाना सदर के इलाके में पुलिस और मशकूक अफराद के दरमियान मुबैना मुकाबला पेश आया। फायरिंग के तबादले के दौरान अब्दुर्रऊफ नामी डाकू अपने ही साथियों की गोली लगने से हलाक हुआ। पुलिस ने कहा कि हलाक होने वाला मुलजिम 50 से ज्यादा संगीन मुकदमात में मतलूब था, जबकि फरार मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। नाज़रीन, उधर लाड़काना के घंटी फाटक के करीब मुबैना पुलिस मुकाबले में एक पुलिस एहलकार शहीद, जबकि दूसरा जख्मी हो गया। फायरिंग के नतीजा में 15 पर तैनात पुलिस एहलकार 2 शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें फौरी तौर पर ट्रामा सेंटर मुंतकिल किया गया। जख्मी एहलकारों की शनाख्त नेमतुल्लाह मेमन और मुजीबुर रहमान के नाम से हुई है। बादल से एक एहलकार जख्मों की ताब न लाते हुए शहीद हो गया, जबकि दूसरे का इलाज जारी है। वाक़े के बाद पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर तहकीकात शुरू कर दी। 7 शरीफ बाईपास के करीब मुसल्ला डाकू शहरी से नई मोटरसाइकिल छीन कर फरार हो गए। मुतासिरा शख्स ने कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। वारदात के बाद मुतासिरा शख्स शदीद खौफ व हरास का शिकार हो गया, जबकि इलाके में भी तशवीश की लहर दौड़ गई। मुतासिरा शहरी ने पुलिस से फौरी कार्रवाई और मोटरसाइकिल की बरामदगी का मुतालबा किया। शहरी हलकों ने अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए मौसर इकदाम का मुतालबा किया। नाज़रीन, सुंदर में फैक्ट्री की मुजवजा मुंतकिली के खिलाफ मजदूरों ने एहतजाज किया। चेयरमैन ट्रांसपोर्ट पंजाब ने भी हिज़ार यकजहती किया। मुकर्रीन का कहना था कि फैक्ट्री की मुंतकिली से हजारों मजदूर और उनके खानदानों का मुआशी मुस्तकबिल मुतासिर हो सकता है। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि फैक्ट्री को मौजूदा मकाम पर बरकरार रखा जाए और मजदूरों के रोजगार का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। जंग में लाइनमैन पर रिश्वत लेने के इल्जाम सामने आने के बाद शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। शहरियों का दावा है कि काम के एवज रकम तलब की जाती है, जबकि मुबैना लेन देन की वीडियो भी सामने आई है। इलाका मकीनों ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ऐसे अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताहम इल्जामात के हवाले से मुतल्लिका महकमे का मौक़िफ़ सामने नहीं आया। हैदराबाद में खातून ने अपने भाई के मुबैना अगवा और धमकियों के खिलाफ शफाफ तहकीकात और तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा किया। उन्होंने दावा किया कि उन्हें और उनके अहले खाना को मुसलसल धमकियां दी जा रही हैं। खातून ने SSP हैदराबाद से मुतालबा किया कि पूरे मामले की शफाफ तहकीकात कराई जाए और उन्हें मुनासिब तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। इस हवाले से पुलिस का मौक़िफ़ सामने नहीं आया।
DPO खानेवाल मोहम्मद आबिद ने रात गए मुख्तलिफ थानों, नाकाजात और पुलिस पख्तों का अचानक मुआयना किया। इस मौका पर उन्होंने पुलिस एहलकारों की हाजिरी, ड्यूटी मेयार और हिफाजती इंतजाम का जायजा लिया। DPO ने अफसरान को हिदायत की कि जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ मजीद तेज की जाएँ और शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ में किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सादिकाबाद में तेज रफ्तारी के बायस कार दरख्त से जा टकराई, एक शख्स जहां बहक जबकि 2 खवातीन शदीद जख्मी हो गई। सादिकाबाद के नवाही इलाके दीनू शाह के करीब तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर दरख्त से जा टकराई। हादसे के नतीजे में मुश्ताक अहमद मौका पर जहां बहक जबकि आसिया यास्मीन और जकिया यास्मीन शदीद जख्मी हो गई। रेस्क्यू 1112 की एहलकार फौरी तौर पर मौका पर पहुंचे और जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बावजूद अशिया ज़रूरिया और ट्रांसपोर्ट किरायों में खातिर खा कमी न आ सकी। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे नबील अहमद से। जी नबील। जी बिल्कुल, हुकूमत पाकिस्तान की जानब से पेट्रोल और डीजल में 22 रुपये फी लीटर कमी तो कर दी गई है, लेकिन इसका रिलीफ आम आवाम तक नहीं पहुँच रहा। अगर बात की जाए एशियाई खुर्दो नोश और ट्रांसपोर्ट के किरायों की, तो इसमें कोई वाज़ह कमी नजर नहीं आई। मेरे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद है, मजीद जानते हैं उनसे। जी बिल्कुल जी, हुकूमत पाकिस्तान ने 22 रुपए डीजल और पेट्रोल सस्ता कर देता है, मगर इहदे ते कोई चीज़ां जिहड़ियां महंगियां कीतियां गईयां जो सस्तियां नहीं हुईयां। जो पेट्रोल महंगा होंदा है तो हर चीज़ महंगी फौरन ही हो जाती है। हुकूमत पाकिस्तान नूं और दीगर अदारियां नूं जिहड़े कि आपदे इलाकिਆਂ ਨੂੰ कंट्रोल करते हैं, उन्हां अगे साडी रिक्वेस्ट है, साडी अपील है कि उहदे ते अमल कराया जाए। चीनी, घ्यो, सब्जी, दालां इहदे ते जिहड़ा असाफी पैसे लगे हुए हैं वो वापस ले जान ताकि सानू रिलीफ मिल सके। जी, जैसा कि आपने शहर की गुफ्तगू सुनी, उनका यही कहना है कि महंगाई के तूफान को कंट्रोल करने के लिए कोई अमली इकदाम किए जाएं। जी नाज़रीन, ईद उल अज़हा के मौका पर कोटादू में सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत सफाई का ग्रैंड ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। जानते हैं सरदार बिलाल चांडियों से। जी बताइएगा। ईद उल अज़हा के मुकद्दस त्यौहार पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के विजन सुथरा पंजाब सेहतमंद पंजाब के तहत जिला भर में सफाई सुथराई का ग्रैंड ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल कर लिया गया है। जिला भर में मजमूई तौर पर 2631 टन अलाइशें और दीगर फजला उठाया गया, जबकि ऑपरेशन में 2000 से जायद वर्कर्स और 400 से जायद ट्रैक्टर, डंपर, लोडर रिक्शा और दीगर मशीनें ने हिस्सा लिया। सुथरा पंजाब की टीमें ईद के 3 दिन फील्ड में मुतहरिक रही और कुर्बानी के जानवरों की अलाइशों को बर वक्त उठाकर मुकर्रर वेस्ट पॉइंट पर मुंतकिल किया ताकि शहरियों को बेहतरीन सर्विसेज मुहैया की जा सके। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं और लोगों के तावन से हमने ये अपने जो है टारगेट्स मीट किए हैं। ये अजीम लोग हैं कि हम लोग सोए हुए होते हैं सारे और ये लोग गलियों में फिर रहे होते हैं और सफाई कर रहे होते हैं। शहरियों को साफ और खुशगवार माहौल फराहम करने के लिए सड़कों, बाजारों, गली मोहल्लों और मसाजिद को अर्के गुलाब और फनाइल से धोया गया, जिस पर शहरियों ने इत्मीनान का इजहार करते हुए जिले इंतजामिया और साफ सुथरा पंजाब टीमों की काफियों को खूब सराहा। वेल डन सीएम पंजाब मरियम नवाज साहबा। आज हर वर्कर खुश है, हर घर में रोजगार भी मिल रहा है और सेहत और सफाई भी मिल रही है। जिले इंतजामिया और तहसील इंतजामिया ने ऑपरेशन की मुसलसल निगरानी की, जबकि सेफ सिटी अथॉरिटी की मामलत से मुख्तलिफ मकामात पर अलाइशों और बाकियात की बर वक्त निशानदेही मुमकिन बनाई गई। ईद उल अज़हा के मुकद्दस त्यौहार पर जिले इंतजामिया और साफ सुथरा पंजाब की टीमों ने शहरियों को बेहतरीन सर्विसेज फराहम करके सीएम पंजाब पर अवामी एतमाद को मजीद मजबूत किया है। सरदार बिलाल चांडियो, टीवी टुडे न्यूज, डिस्ट्रिक्ट कोटादू। बहुत शुक्रिया सरदार बिलाल आपका। नाजरीन आगे बढ़े और आपको बताएं, सक्कर में हिंदू पंचायत और पीपल्स पार्टी मिनॉरिटी विंग के ज़ेर एहतिमाम तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें भारत से आए मेहमान खुसूसी ने शिरकत की। तफसीलात जानते हैं अब्दुल हफीज की इस रिपोर्ट में। पूज हिंदू पंचायत सक्कर पाकिस्तान पीपल पार्टी मिनॉरिटी विंग जिला सक्कर के सेक्रेटरी जनरल राजकुमार वाधवानी और संत शुदा राम शिवा मंडली की जानिब से तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें भारत से आए हुए शदानी दरबार के गादी नशीन के शहजादे साईं उदय लाल शदानी समेत मजहबी शख्सियात साईं बाबा ओम प्रकाश साईं वासुदेव ने खसूसी तौर पर शिरकत की। इस मौके पर शदानी दरबार की 318 साल रूहानी, समाजी और तारीखी खिदमात पर मबनी खसूसी धार्मिक फिल्म बड़ी स्क्रीन पर दिखाई गई, जिसे खवातीन, बच्चों, बुजुर्गों और नौजवानों ने बड़ी बेहद दिलचस्पी और अकीदत के साथ देखा। अगर अवामी रूप से देखा जाए तो सरहदें अपनी जगह, लेकिन यहाँ की आवाम और वहाँ की आवाम में कोई फर्क नहीं है।
कोई भेदभाव नहीं है, क्योंकि मैंने ये बात पहले भी रखी। सन 1976 से शदानी दरबार तीर्थ के 8वें गद्दी सर संत गोविंद राम साहब ने विभाजन के बाद जिस रूप में सेवा कार्यों को अपने साथ लेकर के चला, जिस रूप में जत्थों का सिलसिला हिंदुस्तान से तीर्थ यात्रियों का यहाँ पाकिस्तान आना, तकरीब में बाहर से आने वाले श्रद्धालु के लिए खाने पीने के खसूसी स्टॉल और भंडारा साहब का बेहतरीन इंतजाम किया गया, जबकि शुरका ने इंतजामात को सराहते हुए तकरीब को रूहानी सुकून और भाईचारे की खूबसूरत मिसाल करार दिया। साईं उदयलाल साहब शहजादा नवम जोत यहाँ पे सखर रहा है, हिंदुस्तान के रायपुर से हमारे मुर्शिद सतगुरु साईं गोविंद राम साहब, सतगुरु साईं सदाराम साहब, तो वो एक बहुत बड़ी दरबार है। रूहानी रंग, मजहबी अकीदत और सकाफती हमआहंगी से सजी इस तकरीब ने न सिर्फ श्रद्धालु के दिल जीत लिए बल्कि मोहब्बत, अमन, भाईचारे के पैगाम को भी मजीद मजबूत किया। कैमरामैन उसामा के साथ अब्दुल हफीज, टीवी टुडे, सखर। रिपोर्ट आपने मुलायजा की। खबर दें आपको 18 हजारी से, जहां उमर फारूक कत्ल केस के मुल्ज़िमान ताहाल गिरफ्तार न होने पर अहले खाना ने इंसाफ की अपील कर दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मकतूल के अहले खाना ने कहा कि जदीद तफ्तीशी वसाइल के बावजूद पेशरफ्त न होना तशवीशनाक है। अहले खाना ने वज़ीर आला पंजाब और आला पुलिस हुकाम से मुतालबा किया कि कत्ल केस की शफाफ तहकीकात करके मुल्ज़िमान को फौरी गिरफ्तार किया जाए। इस मौका पर अहले खाना जज्बाती दिखाई दी और इंसाफ की फराहमी की अपील करते रहे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के सुधरा पंजाब विजन के तहत मुरीद के में ईद उल अज़हा के दौरान खुसूसी सफाई प्लान पर अमल दरामद किया गया। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा शाहिद इमरान मार्थ और असिस्टेंट कमिश्नर मुरीद के तौसीफ अहमद भट्टी की निगरानी में सफाई अमला मुतहर्रिक रहा। रिपोर्ट करेंगे इमरान अली। सुथरा पंजाब अथॉरिटी की जानब से असिस्टेंट मैनेजर हमादुल हसन बाजवा की जेरे निगरानी तमाम यूनियन कौंसल्स में सफाई का अमल जारी रहा। सुपरवाइजर रमजान जट समेत तमाम सफाई अमले ने इंतहाई मेहनत, लगन और जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए अपनी खिदमात सर अंजाम दी। ईद के तीनों दिन वर्कर्स ने घर घर जाकर कुर्बानी के जानवरों की अलाशें, कचरा और दीगर फुजला बरवकत इकट्ठा किया और इन्हें मुकर्ररा मकामात पर महफूज तरीके से मुंतकिल करके ठिकाने लगाया। मौसर हिकमत अमली पर अवामी व समाजी हलकों ने सुथरा पंजाब अथॉरिटी, जिले इंतजामिया और सफाई अमले की शबाना रोज काफिशों का शुक्रिया अदा किया। कैमरा टीम के साथ इमरान अली, टीवी टुडे न्यूज, मुरीद के। साहिवाल में कौमी सतह के टेनिस मुकाबलों के इनेकाद को पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन ने खुशाइन करार दे दिया। पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन के सदर असामुल हक कुरैशी और पंजाब लॉन टेनिस एसोसिएशन के सीनियर नायब सदर बशीर मलिक ने साहिवाल में नेशनल जूनियर रैंकिंग टेनिस टूर्नामेंट के इनेकाद को खुशाइन करार दिया। मुश्तरका बयान में उन्होंने कमिश्नर साहिवाल डॉक्टर आसिफ तोफैल की काविशों को सराहते हुए कहा कि 2 से 7 जून तक मुनक्किद होने वाले मुकाबले नौजवान खिलाड़ियों के लिए अपनी सलाहियतें मनवाने का बेहतरीन मौका साबित होंगे और खित्ते में टेनिस के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा करेंगे। जड़ावाला में पाक आर्मी के जवान मोहम्मद बिलाल बशीर को सरकारी एजाज़ के साथ सपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में हज़ारों अफराद ने शिरकत की। शहीद की नमाज जनाजा में पाक फौज के आला अफसरान, सिविल इंतजामिया, पुलिस हुकाम और अहले इलाका की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर पाक आर्मी के चाकोचौबंद दस्ते ने शहीद को सलामी पेश की, जबकि शहरियों ने फूलों की पत्तियां निछावर करके खराज अकीदत पेश किया। शुरका का कहना था कि शहदा की कुर्बानियां कौम का सरमाया है और वतन के मुहाफिज हमेशा कौम के दिलों में जिंदा रहते हैं। कमीर शरीफ हाईवे पर बिजली के पोल और हाई वोल्टेज तारें ताहाल बरकरार हैं। शहरियों ने बड़े हादसे के खदशे का इजहार कर दिया। अगरचे सर्विस रोड के साथ नए पोल नस्ब किए जा चुके हैं, तहां मेन बिजली लाइनें अब भी शाहरा के ऊपर मौजूद हैं। इलाका मकीनों के मुताबिक भारी गाड़ियों की आमदरफ्त के बायस किसी भी वक्त बड़ा हादसा पेश आ सकता है। शहरियों ने मुतल्लिका हुकाम से मुतालबा किया कि बिजली की मेन लाइनों को फौरी तौर पर नए नस्ब शुदा पोलों पर मुंतकिल किया जाए ताकि जानी और माली नुकसान से बचा जा सके। कबीरवाला में बावले कुत्ते के हमले से 3 बच्चों समेत 1 दर्जन के करीब अफराद जख्मी हो गए। शहरियों ने कुत्ते को मार डाला। मजीद जानते हैं खान शहबाज से।
जी हाँ, बिल्कुल। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कबीरवाला के सिविल अस्पताल में, जहाँ पे जो है नवा शहर गरबी में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया कि बावले राहगीर कुत्ते ने जो है वो 11 से ज़्यादा बच्चे को जो है वो मर्दों को जो काटा है। तो यहाँ वैक्सीन भी कर दी गई है। मेरे साथ मौजूद हैं डिप्टी मेडिकल सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर यासीन साहब। उनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी बताइएगा सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, वाकई एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। रात को एक आवारा बावले कुत्ते ने मुख्तलिफ लोगों को 11 को, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं, मर्द हज़रात भी शामिल हैं, बड़े लोग, उनको काटा है। उनको कबीरवाला THQ एमरजेंसी में लाया गया, जिनको कुत्ते काटे की वैक्सीन भी लगा दी गई है और इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद उनको डिस्चार्ज कर दिया गया है। सारे मरीज़ जो हैं वो स्टेबल हालत में थे। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है इंतज़ामिया से कि इस तरह के जो कुत्तों को टाइम पे जो है वो तलफ़ किया जाए, ताकि इस तरह के वाक़यात पेश ना आएँ। जी हाँ, जैसा कि आपने डॉक्टर साहब की बात सुनी, उनका यही कहना था कि जो है हमारी तहसील इंतज़ामिया से गुजारिश है कि इस तरह के जो वाक़यात दोबारा पेश ना आए और जो बावले कुत्ते हैं उनको जो है वो ख़त्म किया जाए। और इनका यह भी कहना था कि जो जितने भी मरीज़ यहाँ पे लाए गए थे उनको वैक्सीन दे के जो है यहाँ से जो है वो फारिग कर दिया गया है। जी। हालांकि करीब मजदा गाड़ी को करंट लगने से एक मजदूर जान बहक जबकि 3 अफराद जख्मी हुए। हालांकि करीब खैबर शहर के मकाम पर अफसोसनाक हादसा पेश आया, जहां बिजली की तारों से करंट लगने के बायस एक शख्स जान बहक जबकि 3 मजदूर जख्मी हो गए। रेस्क्यू एहलकारों ने जान बहक और जख्मी अफराद को फौरी तौर पर DHQ अस्पताल मुंतकिल किया। पुलिस के मुताबिक मजदूर केले की लोडिंग के लिए मजदा गाड़ी में सवार थे और गाड़ी की छत पर बैठने के बायस हादसा पेश आया। जख्मियों में से एक शख्स को तिब्बी इमदाद के बाद सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया। चिन्योड़ के इलाके चुनाव नगर में मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान एक रिकॉर्ड याफ्ता मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार किया। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए इलाके का घेराव कर लिया। सर्च ऑपरेशन के दौरान एक मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार जबकि उसके 2 साथी फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम 19 मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता है, जबकि उसके कब्जा से नाजायज असलहा और मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। रेस्क्यू 1112 ओकाड़ा ने ईद उल अज़हा के दौरान 716 इमरजेंसीज पर बरवक्त कार्रवाई करते हुए 748 अफराद को इमदाद फराहम की। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर जफर इकबाल ने ईद उल अज़हा के दौरान रेस्क्यू 1112 ओकाड़ा की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी करते हुए बताया कि इदारे ने 716 मुख्तलिफ नौयत की इमरजेंसीज पर बरवक्त रेस्पॉन्स दिया। रिपोर्ट के मुताबिक 173 ट्रैफिक हादसा, 421 मेडिकल इमरजेंसीज और दीगर वाक़यात में मजमूई तौर पर 748 अफराद को इमदादी खिदमत फराहम की गई। ईद के मौका पर जिला भर में खुसूसी इमरजेंसी कवरेज और तफरीह मकामात पर खुसूसी ड्यूटियां भी सरअंजाम दी गई। ननकाना साहिब में पंजाब फूड अथॉरिटी ने चर्बी और अलाइशों से ऑयल बनाने का गैर कानूनी धंधा बेनकाब करके 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। पंजाब फूड अथॉरिटी की टीमों ने थाना वाबेटन की हदूद में कार्रवाई करते हुए वकील वाला गांव से 320 किलो चर्बी और अलाइशें बरामद कर ली। हुकाम के मुताबिक मुलजिमान गैर मयारी और मुसरे सेहत ऑयल तैयार कर रहे थे, जबकि मौका पर मतूबा रिकॉर्ड और केमिकल भी मौजूद नहीं थे। फूड अथॉरिटी ने मुलजिमान बाबर और बिलाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान के मुताबिक अवाम को महफूज खुराक की फराहमी अवलीन तरजीह है और फूड फ्रॉड में मुलव्विस अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। लाड़काना में नामालूम मुसल्लह अफराद की फायरिंग के नतीजा में एक पुलिस एहलकार शहीद जबकि दूसरा शदीद जख्मी हो गया। लाड़काना शहर के घंटी फाटक के करीब नामालूम मुसल्लह अफराद ने फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 15 के 2 पुलिस एहलकार शदीद जख्मी हो गए। जख्मी एहलकारों को फौरी तौर पर ट्रामा सेंटर मुंतकिल किया गया, जबकि मुजीबुर रहमान सलंगी जख्मों की ताब न लाते हुए शहीद हो गए। दूसरे एहलकार नेमतुल्लाह मेमन की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है, उनका इलाज जारी है। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी है। नाज़रीन, गोजरा के कदीम आई कम जनरल अस्पताल की रिहायशी कॉलोनी खस्ताहाली का शिकार है। मुलाजमीन मुश्किलात में घिर चुके हैं। तफसीलात बताएंगे हारून गुलजार। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गोजरा के सबसे पुराने हॉस्पिटल THQ गोजरा में। इस हॉस्पिटल को सिविल हॉस्पिटल गोजरा भी कहा जाता है। अगर बात की जाए सिविल हॉस्पिटल के क्वार्टरों की, जहाँ जो मुलाजमीन के रहायशी क्वार्टर है, ये टूट फूट का शिकार है और भूत बंगले का मंजर पेश करते हैं। अगर बात की जाए तो मुलाजमीन मजबूरन तौर पर इस टूटे हुए और खस्ता हालत क्वार्टरों में रहश पजीर है, क्योंकि ये मकामी इंतजामिया की जानब से कोई भी इन्हें रिस्पॉन्स नहीं दिया जा रहा।
इधर मकामी मुलाजमीन ने वज़ीर आला मरियम नवाज से यही अपील की है कि इस क्वार्टर की तरफ तवज्जो दी जाए ताकि कोई भी बड़ा हादसा रूनमा ना हो सके। इस क्वार्टर को जल्द से जल्द रिपेयर किया जाए। नाज़रीन, साहिवाल के थाना गला मंडी के इलाका में मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान रिकॉर्ड याफ्ता मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार, जबकि उसका साथी फरार हो गया। पुलिस के ताक़ुब के दौरान फायरिंग का तबादला हुआ, जिसमें जवार हुसैन अपने ही साथी की फायरिंग से जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम मोटरसाइकिल छीनने के मुतअद्दिद वारदातों समेत डकैती, राजधानी चोरी और नाजायज असले के 24 मुकदमात में मतलूब था। जख्मी मुलजिम को टीचिंग अस्पताल साहिवाल मुंतकिल किया गया, जबकि फरार साथी की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाइयाँ जारी हैं। रिनाला खुर्द में जी रोड पर वाक़े एक प्लाजे में अचानक आग भड़क उठी। रेस्क्यू टीमों ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पाया। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू और सिटी पुलिस फौरी तौर पर मौका पर पहुंची और इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी। रेस्क्यू एहलकारों ने पेशावराना महारत का मुजाहिरा करते हुए आग पर काबू पा लिया, जबकि कूलिंग और सर्च ऑपरेशन जारी रखा। आग लगने की वजूहात ताहाल मालूम ना हो सकी, जबकि प्लाजा में मौजूद सामान को नुकसान पहुंचा है। नुकसानात का तखमीना भी लगाया जा रहा है। नाज़रीन, ओखाड़ा में कम उम्र बच्ची को हिरासत करने के मुकदमा में मरकजी मुलजिम समेत 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मरकजी मुलजिम ने गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार होने की कोशिश की, जिस दौरान वो जख्मी हो गया। CCTV फुटेज और जदीद तफ्तीशी ज़राए की मदद से मुलजिमान की शिनाख्त मुमकिन बनाई गई। पुलिस का कहना है कि ख़वातीन और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा और मुलजिमान से मज़ीद तफ्तीश जारी है। फूलनगर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 1 किलो 900 ग्राम चरस बरामद करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। DPO कसूर आफ्ताब अहमद और DSP पतोकी की हिदायत पर थाना सिटी फूलनगर पुलिस ने हयात वाली के करीब कार्रवाई करते हुए मुलजिम मोहम्मद अवैस को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम के कब्जा से शॉपिंग बैग में छिपाई गई 1 किलो 900 ग्राम चरस बरामद हुई है। दौरान तफ्तीश मुलजिम ने मनशियात फरोशी के धंधे में मुलविस होने का इतराफ भी किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है। अफसोसनाक खबर, फालिया में भेरवाल के करीब पेश आने वाले हादसे में जाँ बहक अफराद की तादाद 3 हो गई। एक ही खानदान शदीद मुतासिर हुआ। नाज़रीन, आपको बताएं, फालिया में भेरवाल के करीब पेश आने वाले हादसे में जाँ बहक अफराद की तादाद 3 हो गई। एक ही खानदान शदीद मुतासिर हो गया। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक जाँ बहक अफराद में वालिद, वालिदा और बेटा शामिल है। हादसे में जख्मी होने वाले 8 साला बच्चे और 6 साला बच्ची की हालत बदस्तूर तशवीशनाक बताई जा रही है। याद रहे कि मोटरसाइकिल पर एक ही खानदान के 5 अफराद सवार थे जब उन्हें कार ने टक्कर मारी। मंडी उस्मानवाला में बीबी को कत्ल करके बिजली का झटका करार देने वाला शोहर चंद घंटों में गिरफ्तार किया गया। SHO मलिक जब्बार की सरबराही में पुलिस ने शवाहिद इकट्ठे करके मुलजिम को चंद घंटों के अंदर गिरफ्तार कर लिया। दौरान तफ्तीश मुलजिम ने अपने जुर्म का इतराफ भी किया, जबकि मजीद कानूनी कार्रवाई जारी है। DPO गुजरात अख्तर फारूक ने DSP ट्रैफिक ऑफिस और ड्राइविंग स्कूल का दौरा करके इंतजामात का जायजा लिया। DPO गुजरात अख्तर फारूक ने DSP ट्रैफिक ऑफिस का तफसीली दौरा किया, जहां दफ्तर के इंतजामी अमूर, रिकॉर्ड, अफसरान की हाजिरी और मजमूई कारकर्दगी का जायजा लिया। इस मौका पर उन्होंने ट्रैफिक पुलिस के ज़ेरे इंतजाम ड्राइविंग स्कूल का भी मुआयना किया और शहरियों को फराहम की जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। DPO ने मुतल्लिका अफसरान को हिदायत की कि ट्रैफिक के निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाया जाए और कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। लहिया में पीपल्स पार्टी के ज़िले सदर मलिक रियाज के ज़ेरे एहतमाम ईद मिलन पार्टी का इनेकाद किया गया। पार्टी में सियासी, समाजी, तालीमी शख्सियात, वकला, डॉक्टर्स और ताजरों समेत मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। इस मौका पर मलिक रियाज का कहना था कि ईद खुशियाँ बांटने और मोहब्बतों को फ़रोग़ देने का बेहतरीन मौका फराहम करती है। शुरका ने तकरीब के इनेकाद पर मेज़बान का शुक्रिया अदा किया। घारू थाने की पुलिस कांस्टेबल करीम जोखियों के घर में पुरसरार मौत वाक़या हो गई। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। घारू थाने पर तैनात पुलिस कांस्टेबल करीम जोखियों की घर में पुरसरार हालात में मौत वाक़ई हुई। इतला मिलने पर पुलिस मौका पर पहुंची और लाश को रूरल हेल्थ सेंटर मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टरों ने मौत की तस्दीक की। पुलिस के मुताबिक कांस्टेबल रात की ड्यूटी मुकम्मल करने के बाद घर गए थे, जबकि चंद घंटों बाद उनकी मौत की इत्तला मौसूल हुई। हुकाम ने कहा कि मौत की हतमी वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद सामने आएगी।
कोट राधा किशन में अलखिदमत फाउंडेशन ने ईद उल अज़हा के मौका पर मुस्तहिक खानदानों को खुशियों में शरीक किया। तफसीलात बताएंगे रियाज अहमद। हाँ जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं कोट राधा किशन में, जहाँ पर जमाती इस्लामी अलखिदमत फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम गरीब यतीम मिस्कीन को भी ईद की खुशियों में शामिल किया गया। इस हवाले से हमारे साथ अलखिदमत फाउंडेशन के ओहदेदार मौजूद हैं, मजीद इस हवाले से इनसे जानते हैं। जी बिस्मिल्लाह। आज अल्हम्दुलिल्लाह अलखिदमत फाउंडेशन ने कफालत यतामा प्रोग्राम के हवाले से यतीम बच्चों के को भी ईद की खुशियों में शामिल किया है। जैसे हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि मेरे घर अच्छा खाना पके और अच्छी गोश्त मिले, तो हमने अलखिदमत फाउंडेशन के ज़ेरे तमाम कफालत यतामा प्रोग्राम हर यतीम बच्चे के घर घर जा रहे हैं और उनको उनका हक उनकी दलील पर पहुंचाने में अपना रोल अदा कर रहे हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि ऐसे ही यतीम बच्चों के अलावा जितने भी मुस्तहिक लोग हैं, मजदूर हैं, जिनका जरिया माश नहीं है बल्कि जिन्होंने कुर्बानी नहीं की, अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने लिस्टें तैयार की थी और घर घर जाके उनको। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने अहदेदारों की बात सुनी कि अहदेदारों का कहना है कि जी कोई इनकी खुशियों में, गरीब की खुशियों में शामिल हो ना हो, लेकिन अलखिदमत फाउंडेशन जमात इस्लामी गरीब यतीम मिस्कीन के बिल्कुल साथ है, उनको अपनी खुशियों में शामिल करती है और उनके घर घर जाकर उनकी दहलीज पर जो है उनको गोश्त तकसीम किया गया। जी वफाकी हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के ऐलान के बावजूद जिला नुशेरो फिरोज में रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया की कीमतों में खातिर खा कमी न आ सकी। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ आसम सोमरू की रिपोर्ट में। वफाकी हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमतों में कमी के बाद अवाम को अशिया खुर्द व नशो की कीमतों में भी रिलीफ की उम्मीद थी, ताहम नुशेरो फिरोज में सूरत हाल इसके बरक्स दिखाई दे रही है। मार्केटों में सब्जी, फल, आटा, चीनी और दीगर रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया बेदस्तूर महंगे दामों फरोख्त हो रही है। पेट्रोल की नरकों में कमी आने के बावजूद भी यहाँ हमारे जिले नुशेरो फिरोज के हर छोटे बड़े शहर में जो है वो अशिया की कीमतों में कमी नहीं आ सकी है। चावल है, घी है, आटा है, चीनी है, जो भी अशिया जो है उनमें कमी नहीं आ सकी है। अफसोस की तो ये बात है कि हमारे डिप्टी कमिश्नर नुशेरो फिरोज जो है उसने भी खामोशी का रोजा रख लिया है। हम बार बार यहाँ पर मीडिया पे चिल्ला रहे हैं कि खुदा का खौफ करो, इन गरीबों को मत इतना सताओ। पता नहीं क्या मसला है इनके साथ, जो डिप्टी कमिश्नर भी कोई भी एक्शन नहीं ले रहा है। हम यही मुतालबा करेंगे डिप्टी कमिश्नर नुशेरो फिरोज साहब से कि मेहरबानी करके इन मुनाफाखोर दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई करें। वफाकी हुकूमत की जानिब से पेट्रोल में कमी हुई मगर ग्रोसरीज में कमी नहीं हुई, जैसे आटा, चावल, घी, इनों में कमी नहीं हुई। तो हम नुशेरो फिरोज डिप्टी कमिश्नर से ये मुतालबा करते हैं कि जो मुनाफाखोर दुकानदार है इनके खिलाफ जो है वो सख्त कार्रवाई की जाए। वफाकी हुकूमत की तरफ से पेट्रोल की कीमतों में कमी तो की है, लेकिन जो रोज़मर्रा की अशिया खुर्दोनोश की कीमतें हैं उनमें अभी तक कोई भी कमी नहीं आई है। डीसी साहब जो हैं उनकी जो प्राइस कंट्रोल जो टीमें हैं वो कहीं पे भी नज़र नहीं आ रही हैं। डीसी साहब भी कहीं नज़र नहीं आ रहे जो चेक करें कि जो है ना वो किस रेट पर जो है ना मुनाफाखोर जो है वो जो है ना चीज़ें बेच रहे हैं। हम मुतालबा करते हैं वफाकी हुकूमत से कि वो इन प्राइस कंट्रोल की जो लिस्टें हैं जो उनकी कीमतों में कमी लेकर आएँ ताकि गरीब आवाम को जो है सस्ती चीज़ें मुयसर हो सकें। शहरियों का कहना है कि पेट्रोल सस्ता होने के बावजूद दुकानदारों ने कीमतें कम नहीं की, जिससे उनकी मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया है। दूसरी जानिब प्राइस कंट्रोल कमेटियां और मुतल्लिका इदारे मुकम्मल तौर पर गैर फाल दिखाई देते हैं, जिसका फायदा मुनाफाखोर अनासर उठा रहे हैं। अवामी हल्कों ने जिले इंतजामिया से मुतालबा किया कि फौरी कार्रवाई करते हुए ग्रांड फरोशों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए और अशिया जरूरिया की कीमतों को कंट्रोल किया जाए ताकि अवाम को हकीकी रिलीफ मिल सके। कैमरा टीम के साथ ब्यूरो चीफ एम हसन, सुमरो टीवी टुडे, नुशेरो फिरोज। नाज़रीन, सादकाबाद में शहरियों ने ईद उल अज़हा पर बेहतरीन सफाई इंतजामात पर सुथरा पंजाब वर्कर्स को खिराज तहसीन पेश किया। शहरियों का कहना था कि शदीद गर्मी के बावजूद वर्कर्स ने बर वक्त तलाशी ठिकाने लगाकर बेहतरीन माहौल फराहम किया। सफाई अमले ने अवामी मोहब्बत पर इजहार तशक्कुर करते हुए आइंदा भी उसी जज्बे से खिदमत जारी रखने के अज़्म का इजहार किया।
पाकपतन के इलाका चकबेदी में घरेलू झगड़े पर शौहर ने मुबैना तौर पर अपनी बीवी को कत्ल कर दिया और फरार हो गया। ज़राए के मुताबिक मकतूला 5 बच्चों की मां थी और रात गए मियां बीवी के दरमियान झगड़ा हुआ था, जिसके बाद मुलजिम तैश में आ गया। इत्तला मिलने पर पुलिस और फोरेंसिक टीम मौका पर पहुंची और शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए। फरार मुलजिम शौकत की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दी गई, जबकि पुलिस मजीद तफ्तीश में मसरूफ है। इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों की तफसीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।